नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लियर करने वाले हैं, स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज, जिन गांवों की सरकार को क्या कहते हैं, ग्रामीण स्वशासन को पंचायती राज, और शहरों के स्वशासन को कहते हैं नगर पंचायत या नगरीय स्वशासन। तो प्यारे विद्यार्थियों, एवरीवन, आप सबको पता है कि स्थानीय स्वशासन दो प्रकार का होता है, एक पंचायती राज और एक होता है नगरीय स्वशासन। पंचायती राज यानी पंचायतों का अपना राज, स्थानीय लोगों का खुद का राज, खुद का स्वशासन। इससे संबंधित प्रावधान एक एक फैक्ट को हम क्लियर करेंगे। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका इंडियन लेवल का हो, चाहे आपका राजस्थान भर्ती एग्जाम से संबंधित हो, आपका एक एक फैक्ट क्लियर होने वाला है। चलते हैं आगे मोस्ट अपने फैक्ट की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे कि 11वीं अनुसूची शक्ति, प्राधिकरण और जिम्मेदारियों से संबंधित है। किसके? पंचायतों की। 29 विषय दिए गए इनको, यानी इनके काम करने के क्षेत्राधिकार हैं वो 29 दिए गए। कितने दिए गए? 29 विषय दिए गए कि इनमें आपका क्षेत्राधिकार है, आप यहाँ इन 29 विषयों पे काम कर सकते हो। लास्ट में हम इनसे संबंधित प्रश्न भी करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना क्या समझ में आया। अनुसूची कौन सी है? 11वीं। विषय कितने दिए गए? 29, यानी इनको शक्ति दी गई, प्राधिकार दिया गया और जिम्मेदारियां दी गई। 73वां संविधान संशोधन किया, साल थी 1992 की। ये इतना क्लियर हो गया। इससे पहले इसका मतलब है कि पंचायतें तो थी, लेकिन पंचायतों के पास पावर नहीं थी, शक्ति नहीं थी, काम करने की एक निश्चित अवधि नहीं थी। ये सब तय किया गया क्योंकि इन संस्थाओं को अब संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी संविधान में अब निश्चित कर दिया कि इनको कौन से काम करने, कितने समय तक करना है, ये सब संविधान में निश्चित कर दिया गया। इस अधिनियम में संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9 और 11 को याद रखना है आपको। इसका शीर्षक क्या रख दिया गया? पंचायतें। शीर्षक क्या रखा गया? पंचायतें। और अनुच्छेद कौन से रखे गए? 243 से 243 ओ तक, ये भी याद रखना आपको। ग्राम पंचायतों के 29 विषय रखे और 243 जी में ग्राम पंचायतों के कार्य रखे गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से अधिक है, ये भी ध्यान रखें। जिन राज्यों की आबादी कितनी है? 20 लाख से अधिक। पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है, ये भी ध्यान रखें। इन पंचायतों का चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले ये संविधान में तय कर दिया कि इन पंचायतों का जैसे ही कार्यकाल समाप्त होगा उससे 6 महीने के भीतर नई पंचायतों का गठन होना जरूरी है। पंचायतों की स्थापना से संबंधित जो की पॉइंट है वो हम देखेंगे कि कौन से की पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनसे संबंधित, तो आप देख लें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, आपको पता हो संविधान का भाग 4, भाग कौन सा? 4, नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 40। नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है अनुच्छेद 40 में कि एक ग्राम पंचायत होगी प्रत्येक गांव के लिए, और ये जो ग्राम पंचायतें हैं ये राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए, जो भी राज्य है, स्टेट है, वो इन ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा, यानी प्रयास करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार भी प्रदान करेगा। किसको? ग्राम पंचायतों को, कि उन्हें सब शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। कहने का मतलब ग्राम पंचायतों के गठन का, विघटन का और इनको पावर देने का और इनको मजबूत बनाने की जिम्मेदारी किस पे छोड़ दी? राज्य पे, स्टेट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे। 1959 में भारत में पंचायती राज की शुरुआत होती है और सबसे पहले कहाँ होती है? राजस्थान से। राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत की जाती है।
नागौर के बगदरी गांव से। तो पहला राज्य जहां ग्राम पंचायतों का गठन हुआ वो था राजस्थान। पंचायतें या ग्राम सभाएं प्राचीन भारत में स्वशासित संस्थाओं के रूप में विद्यमान थी। तो ऊपर हमने बात की कि इसका मतलब ग्राम पंचायतें तो थी पहले स्वशासित संस्थाओं के रूप में, लेकिन उनके पास सुव्यवस्थित कार्य नहीं थे, यानी उनके अलग से जो भी संविधान में जो प्रावधान किए गए वो बाद में 92वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए हैं। और पंचायतों के गठन के लिए अब 2 अक्टूबर नागौर से ये हो गया अपना 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, ये भी आप ध्यान रखें। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंचों की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 5 साल के लिए चुना जाता है, ये भी ध्यान रखें। और सरपंच चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। एक पंचायत समिति ब्लॉक पंचायत होगी, जो कि तहसील स्तर पर स्थानीय निकाय होगा, सरकारी निकाय। और ये निकाय तहसील के उन गांवों के लिए काम करेगा जिन्हें एक साथ क्या कहते हैं? विकास खंड। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन है उसके बीच की कड़ी है। कौन? पंचायत समिति। पंचायत समिति किसके बीच की कड़ी है? एक तो ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन, यानी एक है विलेज, एक है ब्लॉक और एक है जिला, डिस्ट्रिक्ट। डी बोल सकते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीच की कड़ी है वो है ब्लॉक है, बी है, ये याद रख लें आप। त्रिस्तरीय पंचायत राज की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यानी पंचायती जो व्यवस्था होगी, जिसका स्ट्रक्चर होगा वो कितने स्तर का होगा? 3 स्तर का। पंचायती राज संस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से किया। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई और इसने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत की। कौन कौन सी स्तर की? 3 स्तर। गांव के स्तर पे, गांव के स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। इससे अतिरिक्त जो भी अपनी जानकारी है उसको हम और कंफर्म कर लेते हैं और सटीक याद कर लेते हैं कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया। भाग 9 और 9A को संविधान में शामिल किया। संविधान में भाग 9 में पंचायतें शीर्षक से पंचायती राज को शामिल किया और 243 से 243O तक शामिल किया अनुच्छेद। भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित और अनुच्छेद 243P से G तक शामिल कर लिया। संविधान का अनुच्छेद 4 ग्राम पंचायतों की बात करता है, ये हमने देख लिया पहले, और उनको शक्तियां प्रदान करता है। इसे मनमाने और संस्थानों को और अधिक, यानी ये जो संस्थाएं इनको और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने 2010 में हर साल 24 अप्रैल को एक राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा कर दी। किस दिन की? 24 अप्रैल को। इस अधिनियम यानी पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब से शुरुआत हुई है? 2010 से। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा है। पंचायती राज की अवधि 5 वर्ष का कार्यकाल होगा और भंग होने के बाद 6 माह से पहले इनके चुनाव करवाने जरूरी है। ये भी देख लिया हमने। आरक्षण का क्या प्रावधान है, ये भी देखेंगे कि आरक्षण किस प्रकार से है। तो स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति और जनजाति SC और ST के लिए आरक्षण की आरक्षित जो सीटें हैं वो उनमें से 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए होगी। विद्यार्थियों, आपको बता दें कि 2009 से राजस्थान में ये जो महिलाओं का आरक्षण है वो 50% कर दिया गया है। तो ये बात हमने आरक्षण की कि यह आरक्षण स्थानीय शासन संस्थाओं में इन समुदायों की महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति की श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षण महिलाओं को सशक्त बनाने, ये हम सबको पता है कि आरक्षण क्यों दिया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने, राजनीतिक भागीदारी में लैंगिक जो असमानता है उसको कम करने के लिए इस तरह के आरक्षण प्रावधान के संविधान में अनुच्छेद 243D और T के तहत शामिल है।
अनुच्छेद 243 से जो डी है और जो टी है वो आरक्षण की बात करता है, जो क्रमशः पंचायतें और नगर पालिका दोनों में सीटों की बात की गई है। ये उपाय समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए आपको पता है, और जो होशिये पे समुदाय कहने का मतलब महिलाओं की आवाज भी सुनी जाए लोकल गवर्नमेंट में, स्थानीय सरकारों। 73वां 74वां संविधान संशोधन स्थानीय शासन के ढांचे को मजबूत करने, महिलाओं और होशिये के समुदाय के जो भी हैं उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में सहायक है। बिल्कुल सही है। और ये 73वां पंचायतों से संबंधित है, 74वां शहरी निकायों से, शहरों की सरकार से संबंधित है। दोनों संशोधनों में ही अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं के लिए जो सीटें हैं वो अनिवार्य है, ये ध्यान रखें। यूनि की कोई जो अपने पंचायत है वो इसको फॉलो करे, कोई नहीं करे, ये अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। स्थानीय स्वशासन में इसकी भागीदारी सुगम हो जाएगी इससे। और ये क्यों किया गया है, एक तो कर ली हमने बात की ओसीए पे जो समुदाय है उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। दूसरा, इनका जो मेन उद्देश्य है वह विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का विभाजन। स्थानीय निकायों को स्वशासन की प्रभावी इकाइयों के रूप में कार्य करने में सशक्त बनाते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम देखेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज जैसे ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे, जिला परिषद जिला स्तर पे। स्थानीय जो शहरी निकाय है उनमें देखें नगर निगम, ऊपर जो सिस्टम है निकाय है वो नगर निगम, दूसरा नगर पालिका, फिर तीसरा नगर पंचायत। और इनके लिए समिति कौन कौन सी बनी समय समय पे? बलवंत राय मेहता समिति बनी जो कि 1957 में, डेट आपको याद रखनी है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति बनी 1957 में, और इसने बात कही 3 स्तर की। अशोक मेहता बनी 1977 में, और इसने 2 स्तर की बात की थी। इसने 3, इसने 2। हनुमंत राय समिति 1983, जीवी के राव समिति 1985, सिंघवी समिति 1986, केंद्र राज्य पे एक सरकारी आयोग बना 1983 में, पीके थुंगन समिति बनी 1989 में, 89 में, हरलाल सिंह खर्रा 1990। समय समय पे समितियां बनी। इसके लिए एक वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग काम करता है। राज्य वित्त आयोग कैसे काम करता है कि इन संस्थाओं को जो धन की व्यवस्था है अनुच्छेद 243 में, वो राज्यपाल 5 वर्ष के लिए, यानी राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। और ये संविधान के अनुच्छेद 243(22) और 243(I) में इसकी बात कही गई है। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तर माना गया, हमने बात कर ली। अब जिला परिषद जिला स्तर पे विकासात्मक योजनाएं बनाता है। जिला स्तर पे विकासात्मक योजनाएं कौन बनाता है? जिला परिषद। जिला परिषद सभी ग्राम पंचायतों के बीच धन का नियंत्रण करता है, धन बांटने का, उन पे नियंत्रण रखने का। चुनाव के माध्यम से बनता है, यानी पंचायती राज का ये जो व्यवस्था है ये चुनाव के माध्यम से बनती है। पंचायती राज जिला परिषद को भंग करने की शक्ति रखती है राज्य सरकार, यानी जिला परिषदों को भंग कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकती है। राज्य और केंद्र की विभिन्न जो भी विकास कार्यक्रम होते हैं, गतिविधि होती हैं, कल्याणकारी योजना होती हैं, वो किसके माध्यम से जाते हैं? जिला परिषद के माध्यम से ही क्रियान्वित होती हैं। 1960 और 70 के दशक में पंचायती राज संस्थाओं का एक प्रकार से पतन माना जाता है, तो उसका कौन सा कारण नहीं था? प्रश्न कर रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावकारी समूह हुआ करते थे उस समय, ताकतवर लोग हुआ करते थे। संविधान में कोई प्रावधान नहीं था, कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए ये प्रभावशाली जो लोग थे, समूह थे, उनकी ही चलती थी। तो पंचायतें पहले भंग हो जाती थी या बहुत लंबे समय तक भी चलती रहती थी। गांव में साक्षरों का न होना ये नहीं है कारण। धन का अनुचित हस्तांतरण, उपयुक्त में से एक अधिक, ये साक्षरों से कोई मतलब नहीं है। सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली वर्ग होते थे जो इनको सही समय पे नहीं चलने देते थे। स्थानीय सरकारों की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं, कौन सी नहीं है? तो ये तो है पंचायत समिति है, ग्राम समिति ये नहीं है। ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, राज्य वित्त आयोग, इसके संबंध में हमने ऊपर बात कर ली।
तो पंचायत, गांव की जो पंचायत है, समिति है, ये नहीं है 3 स्तर में। तो ये राज्य में उप स्तरीय राजकोषीय संबंधों को तर्क संगत बनाने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। ये बात कर ली हमने 243 और 243 में। राज्य वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए होता है, ये भी देख लिया हमने। पंचायतें हैं, उनमें पंचायत समिति जो कि बीच का स्तर होता है, उसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है विकास अधिकारी, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। इनमें से कौन ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? कौन सा काम नहीं है ग्राम पंचायत का? तो ग्राम पंचायत का कार्य स्थानीय बाजारों की स्थापना और रख रखाव बिल्कुल है। परिवहन की सुविधा ये नहीं है। संक्रामक रोग अगर फैल जाए गांव में तो भी ग्राम पंचायत काम करेगी, ये होता है। गांव की गलियों की रोशनी, ये भी ग्राम पंचायत का ही कार्य है। जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? ऊपर हमने देखा था कि जिला परिषदों को राज्य सरकार भंग कर सकती है। सामाजिक अंकेक्षण, उत्तरदायित्व और पारदर्शी सोसाइटी का गठन करने के लिए कब व्यवस्था की गई? तो ये की गई थी 2019 में। कब की गई? 2019 में। इसके लिए देख लें आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल करता है तहसीलदार की नियुक्ति। और किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी स्थापित कर दिया? ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो कब किया गया? 2021 में। और पंचायत राज की जो किस समिति की संस्थाओं ने 8 साल का कार्यकाल बनाने की घोषणा की थी, यानी सिफारिश की थी? कौन सी समिति थी ऐसी जिसने 8 साल करने की सिफारिश की? तो थी GV राव समिति। पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाले जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? तो ये थी संख्या 17। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? नागौर में भी। सबसे पहले किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, सिरोही में नहीं है, डूंगरपुर, मंडोर, अजमेर में है। और पंचायती राज के संबंध में जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायत पे कानून बनाए थे बिल्कुल पहले। बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम हुआ करता था 1928 में। ये भी सही है, ये नहीं है। यानी कथन 1 और 2 सही है। राजस्थान में किस वर्ष पंचायत राज अधिनियम पारित हुआ? तो यह 1953 में। राजस्थान में पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2021 की जो गजट नोटिफिकेशन है, उसमें ग्राम विकास अधिकारी को क्या बना दिया? ग्राम विकास अधिकारी बना दिया, VDO। राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रथम पंचायत अधिनियम 1953 कब पारित हुआ? जनवरी 1954 में पारित हुआ। पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? 243A। राजस्थान में किस ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में किया था? तो 2003 में। ग्राम सभा के 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होनी चाहिए? 2 बैठकें होनी कंपलसरी है। ग्राम सभा की किस बैठक में पारित करने के लिए आवश्यक संख्या कितनी होनी चाहिए? कोई भी प्रस्ताव जैसे पारित करना है, संकल्प मतलब प्रस्ताव पारित करना है, तो उसके लिए जो भी लोग उपस्थित हैं बैठक में और मत दे रहे हैं, उनका बहुमत होना चाहिए, यानी 50% से ऊपर उनकी अनुमति होनी चाहिए। नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसके समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रश्नगत किया जा सकता है? यानी नगर पालिका का कोई सदस्य है, उसके चुनाव को वैध या अवैध ठहराने के लिए किसके समक्ष रिट लगानी पड़ेगी? जिला न्यायाधीश के। राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान की विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव अगर लाना हो तो गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 1/3। यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाए तो उसका निर्वाचन 6 माह से पहले हो जाना चाहिए, विघटन के 6 माह के अंदर। राजस्थान में पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये हमने बात कर ली, 5 वर्ष। राजस्थान में वार्ड पंच, उप सरपंच किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देंगे? तो ये किसको देंगे? खंड विकास अधिकारी को, BDO को। राजस्थान में पंचायत समिति किससे संबोधित? राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य अगर कोई त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसको देगा? प्रधान को। थैंक्स।